Hello guys, welcome back to our YouTube channel Decode Bits. सो गाइज आज के जावास्क्रिप्ट पार्ट 12 में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट रिमाइंडर ऑपरेटर्स। उसके बाद हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स और उसके बाद हम देखेंगे चेनिंग जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। सो ये तीनों कंसेप्ट हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जावास्क्रिप्ट पार्ट 12। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जावास्क्रिप्ट रिमाइंडर ऑपरेटर्स, सबसे पहले हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट रिमाइंडर ऑपरेटर। सो क्या होता है रिमाइंडर ऑपरेटर, मतलब क्या? सो पहले थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं। सो जावास्क्रिप्ट यूजेस द परसेंटेज साइन टू रिप्रेजेंट अ रिमाइंडर ऑपरेटर। तो जो परसेंटेज का साइन होता है उसका यूज करके हम जावास्क्रिप्ट में रिमाइंडर निकालते हैं, और परसेंटेज साइन का ही यूज करते हम जावास्क्रिप्ट में रिमाइंडर ऑपरेटर को नोटेट करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिमाइंडर परसेंटेज साइन का यूज करते हैं। तो रिमाइंडर ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर लेफ्ट ओवर when one value is divided by the another value। सो हम जनरल लाइफ में भी या फिर कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं मैथमेटिकल, तो तभी भी हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी चीज से या किसी नंबर से कोई एक नंबर डिवाइड करना है तो जो भी बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। सो वही इस थ्योरी में भी दिया है कि अगर एक वैल्यू है, आपके पास दो वैल्यू है, सो वन वैल्यू इज डिवाइडेड बाय द अनदर वैल्यू। कोई एक वैल्यू है आपके पास, उस वैल्यू को किसी और वैल्यू से आप अगर डिवाइड कर रहे हो और जो रिजल्ट आ रहा है, जो बच रहा है, उसको क्या बोलते हैं, हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो जितना भी वैल्यू बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। सो सिंटैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, डिविडेंड, और उसके बाद हम रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज करते हैं, और डिवीजन। तो इसको हम आसान तरीके से समझ लेते हैं एक जनरल एग्जांपल लेके। आप हम सब ने बचपन में स्कूल अटेंड किया है। जब भी हमारा बर्थडे होता है तो हम स्कूल में एक चॉकलेट का बॉक्स लेके जाते थे और अपने दोस्तों में बांट देते थे। सो सपोज आपके सपोज आपके पास एक चॉकलेट का बॉक्स है, उसमें अराउंड वन 103 टॉफीज है या फिर चॉकलेट्स है, और आपके क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स है या फिर 50 आपके दोस्त है, तो 50 स्टूडेंट के बीच में आपको ये सारी जो चॉकलेट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। हर एक स्टूडेंट को दो दो चॉकलेट्स या फिर दो दो टॉफीज आपको देनी है। तो और जो भी बचेगी वो आपके पास रहेगी, वो आपको मिलने वाली है। तो आप कैसे, मतलब कैसे डिवाइड करोगे या फिर कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हर बच्चे को आपको कितनी देनी चाहिए, और देने के बाद आपके पास कितनी चॉकलेट्स बचेगी, ये कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो? तो जावास्क्रिप्ट में रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। आप मतलब बता सकते हो कि आपके पास कितनी चॉकलेट्स बचेगी और हर एक स्टूडेंट को आप कितनी चॉकलेट्स देने वाले हो। सो सेम एग्जांपल हम अभी करके देखेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज करके हम यहाँ पे सेम एग्जांपल यहाँ पे करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे। सो कॉन्स्ट चॉकलेट करके लिखते हैं, चॉकलेट, और आपके पास कितनी चॉकलेट्स है? सपोज 103 चॉकलेट्स है। सो हम चॉकलेट्स में असाइन करेंगे 103 को। तो 103 चॉकलेट्स आपके पास है, और आपको आपके जो फ्रेंड्स है या फिर आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स है, तो सब में आपको ये चॉकलेट्स बांटनी है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लेते हैं, कॉन्स्ट नम ऑफ स्टूडेंट। तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आपके क्लासरूम में? 50 है। सपोज हम यहाँ पे लेते हैं कि 50 स्टूडेंट है। तो आपको इसको कैलकुलेट करना है, मतलब आपको कैलकुलेट करना है कि सब में बराबर चॉकलेट्स बांटने के बाद आपके पास कितने चॉकलेट्स बचने वाली है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में? तो एक अभी हम फिर से एक नया वेरिएबल लेंगे यहाँ पे, कॉन्स्ट। एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पे फिर से, सो कॉन्स्ट रिमेनिंग चॉकलेट्स इज इक्वल टू। सो जावास्क्रिप्ट में फॉर्मूला क्या है कि एक कोई भी नंबर है उसको हम किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं उस विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज साइन और रिमाइंडर ऑपरेटर। सो हम क्या करेंगे, चॉकलेट्स को हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करना है।
तो चॉकलेट्स लेंगे और मॉड्यूलर डिवीजन का साइन यहाँ पे लेंगे, या फिर रिमाइंडर ऑपरेटर का यहाँ पे साइन लेंगे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। इसको हम क्या करते हैं, सेमीकोलन देते हैं, फिर इसको रिमेनिंग जो चॉकलेट्स है कॉपी करते हैं और यहाँ पे कंसोल में उसको प्रिंट करते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग रिमेनिंग चॉकलेट्स इज इक्वल टू रिमेनिंग चॉकलेट्स। तो इसको करते हैं सेव और चलते हैं अपने ब्राउजर पे और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इसको हमें कंसोल में देखना है। सो यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 चॉकलेट्स जो है वो बचने वाली है। तो हर एक फ्रेंड को आपको 2-2 चॉकलेट्स देनी है, और 2-2 चॉकलेट्स देने के बाद आपके पास कितनी चॉकलेट बचती है, तो 2 चॉकलेट आपके पास क्या होती है, बचती है। सो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट में परसेंटेज साइन का या फिर रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज करके आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। सो होपफुली आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो मूव ऑन द नेक्स्ट वन। सो इन द अदर लैंग्वेज, जैसे कि अभी हमने जावास्क्रिप्ट में रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज किया है या फिर परसेंटेज साइन का यूज किया है रिमाइंडर एज अ रिमाइंडर ऑपरेटर कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन इन अदर सम अदर लैंग्वेजेस, मतलब जावास्क्रिप्ट छोड़ के जो भी अदर लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन है, तो पाइथन में परसेंटेज साइन का यूज कुछ अलग तरीके से होता है या फिर उसको कुछ अलग बोलते हैं। तो पाइथन में उसको क्या बोलते हैं, तो परसेंटेज इज कंसीडर अ मॉड्यूलो। तो पाइथन में उसको परसेंटेज रिमाइंडर ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलो बोलते हैं। तो मॉड्यूलो एंड रिमाइंडर वर्क्स डिफरेंटली व्हेन द साइन ऑफ बोथ ऑपरेंड्स इज डिफरेंट। तो जावास्क्रिप्ट में जो अपना रिमाइंडर ऑपरेटर है और पाइथन में जो मॉड्यूल है, तो दोनों का वर्क जो है वो डिफरेंट है। दोनों एक तरीके का काम नहीं करती। यहाँ पे डिवीजन होता है, उधर अलग काम होता है पाइथन में, लेकिन साइन दोनों का सेम ही है। तो अगर मॉड्यूलो आपको जावास्क्रिप्ट में कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हो, तो इसका एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिया है, डिविडेंड, उसके बाद डिविडेंड लेना है, उसके बाद अपना रिमाइंडर ऑपरेटर लगाना है, उसके बाद डिवीजर लगाना है, प्लस डिवीजर, फिर से मॉडुलो लगाना है आपको, मॉडुलो मींस रिमाइंडर ऑपरेटर, और फिर से डिवीजर लगाना है। तो अगर आपको मॉडुलो मतलब पाइथन में जैसे मॉडुलो कैलकुलेट करते हैं वैसा अगर आपको जावास्क्रिप्ट में करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और अल्टरनेट वे उसका है मॉडुलो कैलकुलेट करने का। सो गाइस इस तरीके से आप रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज करके कोई भी कैलकुलेशन जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब क्या, एक इसको भी एक सिंपल एग्जांपल के साथ हम यहाँ पे समझ लेंगे। असाइनमेंट वर्ड का मीनिंग आप एज इट इज ले सकते हो, जैसे कि आप क्लासरूम में स्कूल में जाते हो या फिर कॉलेज में जाते हो, तो आपका क्लास खत्म होने के बाद टीचर्स आपको क्या देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, कि असाइनमेंट्स देते हैं या फिर आप उसको होमवर्क बोलते हो, तो असाइनमेंट देते हैं। हम यहाँ पे असाइनमेंट समझ लेंगे, तो असाइनमेंट देते हैं और वो असाइनमेंट आपको नेक्स्ट डे कंप्लीट करके लाना होता है। तो असाइनमेंट मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर वर्क जो होता है वो आपको असाइन किया है, वो आपको ही करना है। अगर आप कॉलेज में जाओगे तो लास्ट ईयर थर्ड ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट जो होता है प्रोजेक्ट असाइन होता है आपको। तो 5 लोग मिलके या फिर सिंगल लड़का जो भी है वो या फिर सिंगल स्टूडेंट जो भी है उसको अकेले को असाइन, जो प्रोजेक्ट असाइन है उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। तो सेम कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट में भी है गाइस। तो जावास्क्रिप्ट में भी जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसमें अगर आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो उस टाइम हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे सिंटैक्स देख सकते हो कि एक वेरिएबल आपको अगर डिक्लेयर किया, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें अगर कोई वैल्यू आपको स्टोर करनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेट रिजल्ट करके एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है और उसमें मैंने 10 जो नंबर है उसको स्टोर किया है रिजल्ट में, तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू साइन का यूज किया है। सो एन असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू साइंस अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। सो इक्वल टू जो साइन है वो असाइन करने का काम करती है। ओके, सो यहाँ पे एक टेबल आपको दिख रहा है। सो इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म भी दिए है, जैसे कि a इज इक्वल टू बी, तो ए बी में जो वैल्यू है वो a को असाइन हो जाएगी। उसके बाद सेकंड लाइन पे आप देख सकते हो a प्लस इज इक्वल टू बी, तो इसका फुल फॉर्म क्या है कि a इज इक्वल टू 10 प्लस 20, क्योंकि a में क्या है 10 है। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम लॉन्ग में लेते हैं तो एक ऐसे होगा a इज इक्वल टू 10 प्लस 20, मतलब a प्लस बी, और a प्लस बी का जो भी कैलकुलेशन होगा वो हम क्या कर रहे हैं, स्टोर a में स्टोर कर रहे हैं। उसी तरीके से a माइनस इज इक्वल टू b, मतलब क्या कि a इज इक्वल टू 20 माइनस 10, b में कितना क्या वैल्यू है 20 है और a में क्या है 10 है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं 20 से 10 को माइनस कर रहे हैं।
सेम हम मल्टीप्लिकेशन के साथ भी कर सकते हैं, डिवीजन के साथ भी कर सकते हैं और रिमाइंडर ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है मैंने कि हर एक लाइन का क्या मीनिंग है, वो सारा कुछ यहाँ पे इन डिस्क्रिप्शन के कॉलम में यहाँ पे मैंने दिया है। तो इसका अभी हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने VS स्टूडियो कोड पे, इसको हम कर देंगे कमेंट्स और यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, लेट a इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे इक्वल टू जो साइन है वो एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर का काम कर रही है। तो ये जो 10 है इस ए में हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू साइन ए में उसको स्टोर कर दिया। अगर आप यहाँ पे कंसोल करके देखोगे, कंसोल डॉट लॉग, और ए को अगर कंसोल में प्रिंट करोगे तो आपको ए की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 10 मिलने वाली है। तो इसको सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउजर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए इज इक्वल टू कितना है, 10 है। तो अभी जो हमारे शॉर्ट फॉर्म थे वो शॉर्ट फॉर्म के भी कुछ कैलकुलेशन हम यहाँ पे करके देखेंगे। सो नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन पे मैं क्या करूंगा, अगेन एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट बी इज इक्वल टू 20। और यहाँ पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करना है ए और बी का। तो हम क्या करेंगे, और ए में उसको स्टोर करना है। सो ए प्लस इज इक्वल टू बी, या फिर हम डायरेक्ट कंसोल में भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कंसोल लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम क्या करेंगे, ए कोलन, और इसका कैलकुलेशन करेंगे ए प्लस बी का, या फिर ऐसा भी ले सकते हैं हम, ए प्लस बी। तो इसका जो भी कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन हम क्या करने वाले हैं, ए में स्टोर करने वाले हैं। सो कैसे करेंगे कि ए शॉर्ट फॉर्म अभी जैसे हमने पीपीटी पे देखा वैसे हम करके देखेंगे। ए प्लस इज इक्वल टू बी, इसको सेव करते हैं, चलते ब्राउजर पे और देखेंगे कि रिजल्ट हमें मिल रहा है क्या। तो आप देख सकते हो ए की वैल्यू 10 है, बी की 20 है, तो ए प्लस बी कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ पे बी को भी हम प्रिंट कर लेते ताकि हमें समझने में इजी हो। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बी डाल देता हूँ और यहाँ पे भी बी डाल देता हूँ। इसको सेव करते हैं, फिर से एक बार हम ब्राउजर पे देखते हैं। तो देखो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, और ए प्लस बी की वैल्यू कितना है, 30 है। सो आप अगर आपको ए प्लस बी करना है और किसी और में आपको रिजल्ट स्टोर करना है तो आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म का यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये इक्विवेलेंट किसका इक्विवेलेंट है, तो ऐसा आप कर सकते हो, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। इस तरीके से आप कैलकुलेशन शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो। तो ये इसका इक्विवेलेंट है, मतलब ये लॉन्ग हो गया एक्सप्रेशन जो है, वो लॉन्ग हो गया है, शॉर्ट हो गया। सो सेम कैलकुलेशन आप माइनस के साथ भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी कर सकते हो और डिवीजन के साथ भी कर सकते हो। तो तीनों करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हम करते हैं माइनस के साथ। तो यहाँ पे a माइनस बी, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस वैल्यू मिलेगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के साथ भी मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो आप यहाँ पे। तो जस्ट आपको प्लस की जगह क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करना है, और उसके बाद आप डिवाइड भी कर सकते हो, डिवीजन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डिवीजन का साइन करना है। तो इसको हम करते सेव, चलते हैं ब्राउजर पे और देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10 और 20, ए प्लस बी 30, ए माइनस बी, मतलब 10 में से 20 गए, यहाँ पे 10 मिल गए। उसके बाद ए इंटू बी, मतलब 10 इंटू 20, 200, और ए डिवाइडेड बाई बी कितने हो गए, 10 हो गए। तो इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म का यूज करके कोई भी कैलकुलेशन इजी तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आपका टाइम भी बचता है और कोड भी बचता है, लाइन ऑफ कोड भी बचता है। So this is the one facility from JavaScript provided by JavaScript. So ये हो गया गाइस जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट हमें बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी प्रोवाइड करता है और शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी प्रोवाइड करता है। तो ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे दिया है, इसका यूज अभी हमें कोर जावास्क्रिप्ट में नहीं है। जब हम एडवांस लेवल का जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब ये जो बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर है और शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है, दोनों को इन डेप्थ सीखेंगे। अभी जस्ट एक ओवरव्यू बता देता हूँ।
बीट वाइज असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब है बीट पे काम करते हैं, जो 0101 बीट्स होते हैं उन पे काम करते हैं। तो ए इज इक्वल टू ए एंड बी मतलब क्या होता है कि आपने अगर XOR नॉर गेट और गेट जो सीखा होगा डिग्री में, तो उस पे काम चलता है। तो आपने ऐसा टेबल देखा होगा, मैं VS कोड में दिखाता हूँ आपको। इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। सो आपने ऐसा कुछ टेबल देखा होगा कि 1 या फिर ट्रू होता है, ट्रू एंड ट्रू, क्या होता है, ट्रू होता है। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स, क्या होता है, फॉल्स होता है। उसके बाद फॉल्स एंड ट्रू, क्या होता है, फॉल्स होता है। उसके बाद अगर दोनों फॉल्स है, फॉल्स एंड फॉल्स, क्या होगा, फॉल्स ही होगा। सो इस तरह का कुछ स्टेटमेंट आपने सीखा होगा ENTC डिपार्टमेंट में, या फिर कंप्यूटर में भी होता है XOR गेट, नॉर गेट, और गेट। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में भी कैलकुलेशन होता है। तो ये हमने ट्रू फॉल्स में देखा, ऐसे ही आप 0 01 का यूज करके भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर 0 मतलब फॉल्स होता है और 1 मतलब ट्रू होता है, तो 1 एंड 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो वैसे ही 0 एंड 1 क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद 1 एंड 0 क्या होगा, यहाँ पे भी 0 ही होगा। और 0 एंड 0 क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से बिट वाइज ऑपरेटर्स जो है जावास्क्रिप्ट में वो काम करते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे करके देखेंगे। यहाँ पे हमने एंड देखा, हम और के साथ भी कर सकते हैं और नॉर के साथ भी कर सकते हैं, XOR के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हम सिंपल एग्जांपल देखेंगे। सपोज एक वेरिएबल लिया मैंने, लेट a इज इक्वल टू 1 लिखता हूँ, और लेट b इज इक्वल टू 0। सो और इसका अभी हम एंड और इसके साथ करके देखेंगे। सो कंसोल डॉट लॉग a एंड b, मतलब यहाँ पे 1 0 है, 1 एंड 0, तो उसका रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो इसको सेव करते हैं, चलते ब्राउजर पे। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। उसी तरीके से सेम जो अभी हमने किया ना, वो पूरा हम करके देख सकते हैं यहाँ पे। सो ए एंड बी हो गया। उसके बाद या फिर फर्स्ट लाइन पे हम क्या करते हैं, ए एंड ए करेंगे, ए एंड बी करेंगे, बी एंड यहाँ पे ए करेंगे, और यहाँ पे लास्ट पे बी एंड बी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे मिलना चाहिए 1। उसके बाद यहाँ पे मिलना चाहिए 0। इसके बाद यहाँ पे भी मिलना चाहिए हमें 0, और लास्ट लाइन पे भी हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। 1 0 0 0 ऐसे मिलना चाहिए। इसको सेव करते चलते ब्राउजर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 0 0 0। तो इस तरीके से आप बिट वाइज ऑपरेटर का जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। तो ये हो गया एंड गेट का, या फिर एंड बिट वाइज एंड ऑपरेटर। अगर आपको और ऑपरेटर का यूज करना है, तो और में एग्जैक्टली अपोजिट होता है। और के लिए आपको सिंगल जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका यूज करना है, और यहाँ पे भी सेम। इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे ए और ए मतलब ए और ए, 1 और 1 कितना हो गया, 1 हो गया। 1 और बी मतलब यहाँ पे एक 1 है एक 0 है, फिर भी यहाँ पे क्या मिलेगा, एक 1 ही मिलेगा। उसके बाद बी मतलब 0 एंड 1, तो यहाँ पे भी 1 मिलना चाहिए। और यहाँ पे बी एंड बी 0 और 0 0 हो गया। तो इसको सेव करते हैं चलते ब्राउजर पे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और कंसोल डाल देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम दोनों सेक्शंस को क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, ताकि समझने में आसानी हो। इसको सेव करते हैं, चलते ब्राउजर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब 1 1 मिले आपको, तीनों जगह, और लास्ट में 0 मिल गया। तो एग्जैक्टली अपोजिट टू द एंड गेट। तो इस तरीके से आप बिटवाइज ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। अभी लास्ट का जो XOR ऑपरेटर है, इसको आपको यूज करके देखना है एज अ असाइनमेंट बोल
एज अ असाइनमेंट ले सकते हो आप, या फिर होमवर्क ले सकते हो, या फिर एज अ प्रैक्टिस ले सकते हो, लेकिन आपको इसको करके देखना है और आपको क्या रिजल्ट मिलता है एक ऑपरेटर यूज करके, एक और ऑपरेटर यूज करके क्या रिजल्ट आ रहा है वो हमें कमेंट के थ्रू आपको बताना है। तो सेम आप शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो, ये भी अगेन बिट पे ही काम करता है, एक बिट दो बिट आप शिफ्ट कर सकते हो और उसका आउटपुट देख सकते हो। अगेन है, ये जो दोनों कंसेप्ट है इन डीप हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में सीखने वाले हैं। अभी जस्ट मैंने एज एग्जांपल आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आप शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर का भी करके देख सकते हो, अगर नहीं भी जम रहा है तो कोई इशू नहीं, हम इन एडवांस जावास्क्रिप्ट इसको भी कवर करने वाले हैं। So move on the next one or our last topic, chaining JavaScript assignment operator. Chaining JavaScript assignment operator मतलब क्या? Chaining मतलब क्या कि एक ऑपरेटर आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी आप देख सकते हो, इफ यू वांट टू असाइन अ सिंगल वैल्यू टू अ मल्टीपल वेरिएबल यू कैन चेंज द असाइनमेंट ऑपरेटर. So let x is equal to 10, y is equal to 20, and z is equal to 30. So x is equal to y is equal to z. All variables are 30. यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x एक वेरिएबल लिया x, उसमें हमने 10 स्टोर किया, y लिया उसमें 20 स्टोर किया, z लिया उसमें हमने क्या किया 30 स्टोर किया। और उसके बाद हमने क्या किया, x वेरिएबल को y वेरिएबल असाइन किया और y को हमने क्या किया z वेरिएबल असाइन किया। अभी क्या हुआ, z को क्या है, जेड के अंदर 30 वैल्यू असाइन है, क्या वैल्यू असाइन है 30 वैल्यू स्टोर है, तो 30 वैल्यू y को असाइन हो गई। अभी y को असाइन होने के बाद y में क्या हो गया कि 30 वैल्यू स्टोर हो गई। अभी y को हमने z x को असाइन कर दिया, तो जो y के अंदर जो 30 वैल्यू थी वो वैल्यू x के अंदर भी स्टोर हो गई। तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो, लेट x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20 एंड z इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे ए भी किया है हमने, एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि z को हमने y को असाइन किया तो 30 y में स्टोर हो गया। तो उसके बाद y को हमने x को असाइन किया तो y में जो 30 था वो x के अंदर चला गया। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं यहाँ पे। सो इसको करते हैं हम कमेंट्स, और नीचे अगेन एक नया वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे, लेट a इज इक्वल टू 20, या फिर कॉमा देते हैं, सिंगल एक ही लाइन पे हम सब करेंगे, b इज इक्वल टू 40 एंड c इज इक्वल टू 60 सेमीकोलन। और अभी हम यहाँ पे चेनिंग ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो कैसे करना है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, और अब अगर हम यहाँ पे कंसोल करेंगे a को, तो हमें तीनों वेरिएबल को अगर आप कंसोल करोगे तो तीनों में आपको 60 वैल्यू मिलने वाली है। तो हम तीनों को कंसोल करके देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें a इज इक्वल टू a, और अगेन b के लिए और c के लिए तीनों जगह हम कंसोल करेंगे। b और c में तो ऑलरेडी 60 था तो वहां पे हमें 60 मिलने वाला है। इसको सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउजर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो a में भी 60 स्टोर हो गया है, b में भी 60 स्टोर हो गया है और c में भी 60 स्टोर हो गया है। सो इस तरीके से आप चेनिंग ऑपरेटर का भी जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हो। सो गाइस आज हम यही रुकेंगे, और आज का वीडियो, आज का कंसेप्ट आपको कैसे लगा है आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हो। और फिर से मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।